अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज एक अचानक से तैयारी हुई है, एक सरप्राइज़ सा मेरा टूर है आज का व्लॉग भी। हस्बैंड ने मुझे थोड़ी देर पहले इस तरह ले लें कि बंदे को कोई 15 दिन, हफ्ता पहले पता होता है कि हस्बैंड ने आना है, तो वो घर में भी तैयारी-श्यारी होती है। लेकिन मुझे जिस दिन पता चला उसी दिन हस्बैंड की फ़्लाइट है, उनकी कंपनी ने अचानक से उनकी फ़्लाइट करवाई है। और उन्होंने मुझे बताया तो अभी हम उनको लेने जा रहे हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और सारंग को भी रेडी किया था, लेकिन वो भी इस टाइम सो चुका है क्योंकि ये रात के 12 हो चुके हैं। अभी हम निकलने लगे हैं, हमारी गाड़ी 10-15 मिनट में आने वाली है। तो आज का एक छोटा-सा व्लॉग हस्बैंड को रिसीव करने की जर्नी आपके साथ शेयर करती चलूँ। ट्यून्ड रहें आज के दिन छोटे से व्लॉग के साथ। रात का अंधेरा है, रास्ते में शायद कैप्चर ना कर सकूँ, लेकिन रिसीविंग मोमेंट्स और इंशाल्लाह वापसी मोमेंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती हूँ। चलें जी दोस्तों, गाड़ी आ चुकी है, मैं रेडी हूँ और निकलते हैं अब हम घर से। साथ बुके भी ले लिया था, एंड टाइम में ऐसे लेके आई थी ताकि फ्रेश रहे। अब मैं घर से निकलती हूँ, गाड़ी रेंट पे मंगवाई थी। अकेली मैं घर में होती हूँ तो गाड़ी वगैरह जब चाहिए हो तो रेंट पे ही ले लेती हूँ। ये नहीं कि गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती। बस मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जो है, ये जो हमारी अय्याशियाँ हैं, ये हमारी तब स्टार्ट होनी चाहिए जब एक्स्ट्रा आपके पास पैसा हो। करनी ज़रूर चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हर लाइफ़ का जो भी अ, एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस मतलब कि सहूलतें हैं, जो भी वो लेनी चाहिए लाइफ़ में और मुझे अच्छी लगती हैं लेना। मेरे जो शादी पे अपनी जो एक फीमेल की वो होती है, जहेज़ होता है, वरी कहने लगी थी, जो कि वो तो हस्बैंड की तरफ से होती है, जो होता है शादी पे जहेज़, वो उसमें मैंने गाड़ी ली थी करोला। तब उस टाइम मुझे 18.5 लाख की मिली थी। तो जब मैं ले चुकी तो इंसान के वक़्त के साथ-साथ ख्वाहिशें बदलती हैं। जब मैं ले चुकी तो मुझे पता चला कि ये एक फ़ज़ूल खर्ची भी है, अय्याशी भी है उस वक़्त तक, उस दिन तक जब तक हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मतलब कि आपके मंथली तमाम खर्चों और तमाम जो ज़रूरियात हैं, उसके अलावा पैसा आपको अच्छा खासा बच जाए। हर इंसान को बचता है, मुझे या किसी को भी, हर इंसान, हर कोई सेविंग करता है। लेकिन सेविंग इतनी होनी चाहिए कि उसमें ये जो हमारी गाड़ी वगैरह, ये एक वेल सेविंग में आ जाती है, अच्छी खासी सेविंग में। गाड़ी का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है मंथली, अगर इंसान रखे तो ज़ाहिर से नॉर्मली यूज़ में इस्तेमाल करता है। तो मैंने जब रखी 2 साल रखी अपने पास, तो इसका मंथली जो है वो 30 टू 35,000, 35,000 खर्चा था, जो कि मुझे लगा कि ज़्यादा है और एक्स्ट्रा है, और मेरे पास इतना नहीं फालतू होता कि हर मंथ जो है मैं 50s में जो है वो एक्स्ट्रा अपनी अय्याशी पे गुज़ार दूँ। तो इसलिए मैंने उसको सेल करके अपना जो घर है, रिहाइश है, वो ली मैंने, चेंज की, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल थी, वहाँ पे। और एक और चीज़ में बड़ी इधर ज़रूरी, मुझे बातों से बात निकलती है, तो जैसे अभी इस बात पे मैं इस तरफ चली गई अय्याशियों में। अय्याशियाँ नहीं, इसको सहूलत भी कहते हैं। सहूलत बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान के पास होनी चाहिए। साथ-साथ मैं आपको सीन्स दिखा रही हूँ रास्ते के, जहाँ-जहाँ हम रुके। अब यहाँ पे भी जो है चाय वगैरह पीने के लिए रुके, अभी काफ़ी टाइम था। जो एरोप्लेन है, फ्लाइट है, वो 3 बजे उतरनी थी, तो हम टाइम से निकल गए थे घर से ताकि टाइमली पहुँच जाएँ। कभी-कभी रास्ते बंद होते हैं, कभी-कभी रास्तों में कोई भी इंसान को काम पड़ सकता है, रुकावटें आ सकती हैं। टाइमली निकल जाना चाहिए, हम निकल चुके हैं। सारिम जो है ये देखता रहा है खिड़की से बाहर, एन्जॉय करता रहा है। तो बात मैं कर रही थी कि आपको बताऊँगी कि जो ये घर लेन जब आपके पास पेमेंट हो, जैसे मैंने, इंसान को वक़्त के साथ-साथ चीज़ें समझ आती हैं, तो मैंने उस टाइम जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास गाड़ी थी, ज़ेवर था। तो सबसे ज़रूरी मुझे जो चीज़ लगी वो एक न्यू घर लेना था। तो मैंने एक कंफर्टेबल जगह पे, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल थी, अपना घर लिया।
लेकिन यहाँ पे एक मैं मशवरा देती चलूँ इंसान को, अपने तजुर्बों से बहुत सी बातें समझ में आती हैं, बहुत सी काम सीखता है कि जब भी आपके पास ज़िंदगी में कोई सेविंग हो, पैसा हो, जब भी या कोई ऐसी चीज़ ज़ेवर वगैरह, गाड़ी जिसको सेल करके आप कोई भी काम कर सकते हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप बिज़नेस कीजिएगा, बिज़नेस। कोई भी ऐसा काम कीजिएगा जिससे लाइव बिज़नेस, जिससे पैसा जनरेट हो। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं ना कीजिएगा जिससे पेमेंट जो है वो फ्रीज़ हो जाए। मतलब आपने घर लिया, पेमेंट फ्रीज़ हो गई। आपने अपनी अय्याशी पे लगाया, पेमेंट फ्रीज़ हो गई। आप सबसे पहले आपकी सहूलतों और आपकी पसंद से पहले आपका कोई ऐसा कारोबार आता है जिसमें मंथली कोई अर्निंग हो, मंथली कोई सेविंग हो, मंथली कोई आपको इनकम आए। जब आप अपने जो पैसा है, क्योंकि इतना पैसा तो इंसान के पास बार-बार तो आता नहीं है। वो बात की बातें है, वो भी कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी आपसे कि जब ज़्यादा पैसा हो तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल बात है कि आपके पास पूरी-सी पेमेंट हो, आपकी अपनी सेविंग हो तो उसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरा 30 इयर्स का तजुर्बा है, सबसे पहले अपना बिज़नेस बनाना चाहिए। कोई भी काम दुनिया का यकीन करें, करियाना हो जाए, कपड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर कोई भी कारोबार है दुनिया का, वो इस दुनिया में चल जाता है। तंदूर लगा के रोटियाँ लगाना शुरू कर दें, बिकना शुरू हो जाएँगी रोटियाँ। आप आलू की चिप्स लगा लें, वो चिप्स निकलना शुरू हो जाएगी। कोई भी बच्चों के खिलौने के लिए जो रेहड़ियाँ हैं, बच्चों के खिलौने वो लगा लें, वो भी सेल हो जाएँगी। मेरा मानना है दोस्तों कि यकीन करें, आप कोई भी कारोबार कर लें, वो ज़रूर चलता है अगर उसमें मेहनत, लगन शो करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कारोबार किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आज़माया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करके देखी हैं। कपड़ों का मैं कर चुकी हूँ, करियाने का मैं कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ, कपड़ों का कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ, क्लिनिक का कर रही हूँ, नौकरी का कर रही हूँ कि नौकरी और बिज़नेस दोनों की एक अलग-अलग चीज़ें हैं, इन पे भी कभी डिटेल में बात होगी, लेकिन कर रही हूँ दोनों चीज़ें। तो जहाँ पे भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट शो किया है, अच्छी मियारी चीज़ लेके आई हूँ, वहाँ पे 2 से 3 महीने सिर्फ़ फर्स्ट कस्टमर, जो रनिंग वाले कस्टमर होते हैं फर्स्ट, ये ढूँढने में टाइम लगा है और 1 साल कारोबार को थोड़ा चलने में लगा है। हमारा ये है कि हम जो कोई भी काम करते हैं, 1 हफ्ता बंदा नहीं आया, क्लिनिक डाला, 1 हफ्ता मरीज़ नहीं आया, क्लिनिक बंद कर दिया। रेहड़ी लगाई, 1 हफ्ता कोई खरीदने वाला नहीं आया, बंद कर दिया। हम बहुत जल्दबाज़ हो गए हैं। रातों-रात जो है ना करोड़पति बनने के ख्वाब देख लेके हम आजकल यंग जनरेशन टाइम गुज़ार रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होता और ना ही कोई रातों-रात वेल बनता है, ना ही कोई रातों-रात अमीर होता है। जो भी बंदा जो आप देख रहे हैं कि न्यू बंदा मार्केट में इन है, मतलब टॉप पे है, कभी आप पर्सनली उसके साथ टाइम गुज़ार के देखें तो आपको समझ आए कि वो कई सालों से बेशक आउट ऑफ कैमरा होके मेहनत कर रहा है, मतलब बैक होके, वो कई सालों तक उसके पीछे लगा होता है, मेहनत कर रहा होता है और एकदम बाहर आता है, एकदम सामने आता है। किसी का करियाना भी चल पड़ा है तो उससे बंदे से जाके पूछें, वो काफ़ी टाइम से करियाने के स्ट्रगल में लगा हुआ है और एक टाइम आता है कि अल्लाह उसको बरकत देता है और आना-जाना लगा रहता है। फूड स्टॉल लगा लें, बिरयानी का स्टॉल लगा लें, समोसे का स्टॉल लगा लें। मैं तो कहती हूँ कौन-सा कारोबार है जो नहीं चलता? सीज़नल इतने कारोबार हैं, 14 अगस्त पे 14 अगस्त का 14 अगस्त की हर चीज़ सेल हो रही है आजकल। आजकल जितनी महँगाई है उतना लोगों के पास पैसा है। अमीर-अमीर तर हो रहा है और गरीब-गरीब तर हो रहा है। अमीरों की कमी नहीं हो रही, अमीरों का हमेशा बढ़ावा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो चौदह ये जो सीज़नल बिज़नेस है ना, इसमें ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी जो है ना बिज़नेस लाइन को ग्रोथ कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें करोड़पति बन जाते हैं। कैसे? सीज़नल चीज़ें मार्केट से आप जाएँ तो सस्ती मिलती हैं। मार्केट जो होलसेल वाली मार्केटें हैं, लेकिन ये अपने लोकल एरिया में एक्सपेंसिव सेल होती हैं क्योंकि सीज़नल होती हैं, हर किसी के पास यूनिक सी चीज़ होती है। 14 गज के स्टॉल ले लें, 12 रबी अव्वल के स्टॉल ले लें, गर्मियों में आप आलू बुखारे का शरबत ले लें, गर्मियों में आप लेमन का शरबत ले लें, जगह-जगह लगा होता है। कहीं आजकल जूसेस फ्रेश लगे होते हैं जगह-जगह।
सर्दियों में मूँगफली वगैरह ले लें, आलू की चिप्स ले लें, रोल्स ले लें। मतलब ऐसे काफ़ी बिज़नेस हैं जो कि सीज़नल हैं। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने एक रेहड़ी रखी हुई है, उस पे सीज़नल बिज़नेस करते हैं। जो मौसम आया वो शुरू कर दिया। जो मौसम आया अपना कारोबार वो शुरू कर दिया। उन्होंने घर में 14 अगस्त आई, 14 अगस्त का मटीरियल लगा लिया रेहड़ी पे और बेचना शुरू कर दिया। 14 अगस्त गई, उसको अच्छे से शापर्स में पैक करके घर में कहीं कबर्ड में वगैरह में रख दिया, सँभाल दिया। आगे मिलाद का आया, मिलाद की निकाल ली, वो भी सीज़न गया, वापस कर ली। शादियों का सीज़न आया, शादियों की लाइटें वगैरह शुरू कर दी। एक सीज़न आता है इन सीज़न। मूँगफली का आया, मूँगफली लगा ली, चिप्स का आया, चिप्स लगा ली, शरबत का आया, शरबत लगा लिया। मतलब 12 महीनों में तो 12 सीज़नल आ जाते हैं। काफ़ी टाइम तक मैंने नोट किया 12 सीज़नल जो है ना ऐसे बिज़नेसेस हैं, जो इस पे भी डिटेल में बात होगी सीज़नल बिज़नेस कौन से होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग इनसे भी अर्न कर जाते हैं, जो कि आप लोग सोचते हैं, हाय अल्लाह! ये तो 14 अगस्त की चीज़ें बेच रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि ये तो 1 दिन है, बस 1 दिन आना है और बस। लेकिन लेकिन यकीन करें कि वो 1 दिन ही बड़ा ख़ास होता है अवाम के लिए, बच्चों के लिए। और ईद कार्ड्स जो होते हैं, टीचर्स डे जो होते हैं, स्टूडेंट्स बड़े जोश वल्वले से टीचर्स डे, टीचर्स जो प्रेज़ेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, लेते हैं। तो ये सारे सीज़नल्स काम हैं, इनको ज़रूर करना चाहिए। ये भी चल पड़ते हैं, दुनिया का कोई भी बिज़नेस है, दुनिया का कोई भी छोटा-मोटा काम है, कारोबार कभी भी छोटा-बड़ा नहीं होता। कारोबार, कारोबार होता है, बेशक आप समोसा क्यों ना बेच रहे हों, वो कारोबार होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि हम पहुँच चुके हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा रश थी यहाँ पे। सारिम जो है पापा को रिसीव करने के लिए खड़ा हो गया था। फ्लावर्स मैंने इसको पकड़ा दिए थे अपने पापा को देने के लिए। और साथ जो अली है, मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है, इसको मैं लेके आई थी। इसको लाना ज़रूरी था। हम सियालकोट पहुँच चुके हैं। फर्स्ट टाइम मैं सियालकोट आई हूँ एयरपोर्ट। ज़्यादातर जाना जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। लाहौर भी एयरपोर्ट गई हुई हूँ और सियालकोट आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। इस्लामाबाद कोई ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाए हैं, 12-13 चक्कर लगाए हैं। आना-जाना लगा रहता है, क्योंकि सबका आना-जाना फैमिली में बहन-भाइयों का, हस्बैंड का वहीं से होता है, दोस्तों का। तो अभी जी सारिम काफ़ी एयरपोर्ट पे जो है एन्जॉय कर रहा था। फ्लाइट में अभी टाइम था उतरने में, तो हमने कहा इधर-उधर हम घूम के देख लें। साथ-साथ बातों में मैं आपको क्योंकि मेरे व्लॉग जो है मोटिवेशनल भी थोड़े होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से जो-जो तजुर्बा लिया है वो मैं साथ-साथ शेयर करती रहती हूँ। और वैसे भी हर इंसान को अपने बारे में पता होता है मुझे क्या आता है, क्या नहीं। तो मुझे टाइमली ही अल्लाह ने वाइब्स दे दी थी कि मुझे ये वाइब्स हैं कि मैं एक मोटिवेशनल लड़की हूँ। तो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशनल बोलती हूँ। इसके अलावा ये तो व्लॉगिंग चैनल है, इसके अलावा मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है, अपने ही नाम से फ़ाहरा नाज़। वो उसमें सिर्फ़ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन ये व्लॉगिंग में भी ज़ाहिर है किसी ने कहा शोभा, प्रोफ़ेशन, शौक और इंसान के अंदर जो कुछ होता है वही होता है। इसलिए मेरी व्लॉगिंग्स में भी अपनी पर्सनल कहानियाँ जो है वो शेयर होती रहती हैं। साथ-साथ हम छोटे-मोटे देखिए जी शूट कर रहे थे। टिकटॉक्स वगैरह भी बना लेते हैं। शौकिया सारे काम कर लेते हैं। करने चाहिए ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के एन्जॉय करना चाहिए। ज़िंदगी को बोर नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ने खुदा ने आपको एक दफ़ा दी है। इसको अच्छे से जी कर जाएँ, अच्छे से सैटिस्फाइड लाइफ़ गुज़ार के जाएँ और शुक्र अल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं एक सैटिस्फाइड लाइफ़ गुज़ार रही हूँ। यहाँ पे हम जी चाय का मेरा बहुत दिल कर रहा था, चाय वग़ैरह मैंने एयरपोर्ट से ली। सारिम को लेज़ वग़ैरह लेके दिए। और चाय की भी बड़े शूट्स हैं, बड़े अंदाज़ हैं चाय को कैप्चर करने के। तो ये एक मैं टिकटॉक ले रही थी तो उसमें मैंने चाय को लिया। सारिम इधर-उधर एन्जॉय कर रहा था। तो मैं कह रही हूँ कि सैटिस्फाइड लाइफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सैटिस्फाइड लाइफ़ हम खुद क्रिएट करते हैं। खुद कैसे? ट्रस्ट देके। अब देखिए ये रात के इस टाइम तकरीबन 2 हो चुके हैं, 2 ढाई बजे मैं एयरपोर्ट पहुँची थी, 3 सवा 3 फ्लाइट उतरनी थी। एक लड़की का अपने हस्बैंड को या किसी भी ब्लड रिलेशन को, किसी भी दोस्त को, ब्लड रिलेशन ना भी हो, लाइफ रिलेशन को एयरपोर्ट रिसीव करने आना हो, तो इस टाइम आपको इजाज़त मिलना ही बड़ी बात है।
कि घर से आपको निकलने की इजाज़त मिल गई है। तो ये सारा होता है आपके रिलेशन और आपकी फैमिली का आप पे ट्रस्ट होना। ये ट्रस्ट आप खुद क्रिएट करती हैं। होते हैं कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़, कुछ मर्द जिन्होंने हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें तो औरत पे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसा कि सड़क पे निकलें तो दुपट्टा वगैरह और अपने आप को कवर करके चलना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद ही फैमिलीज़ ने और मर्दों ने ख़ास तौर पे लगाई होती हैं औरत पे। उन चीज़ों के मैं खिलाफ भी नहीं हूँ। क्यों नहीं खिलाफ? मैंने इन आँखों से देखा है काफ़ी औरतों को कि वो मजबूर कर देती हैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को, अपने अब्बू को, मर्दों को मजबूर कर देती हैं कि वो सख्ती करें, फैमिली में सख्ती रखें। आप जब ट्रस्ट देंगी, आप जब अपने घर वालों को, फैमिली के मर्दों को, अपने हस्बैंड को ख़ास तौर पे ट्रस्ट देंगी, एक करैक्टर लाइफ़ गुज़ारेंगी, करैक्टरफुल, इज़्ज़त में रहेंगी और इज़्ज़त में रह के कोई भी काम करेंगी तो कभी भी आपको ये लाइफ़ सैटिस्फाइड गुज़ारने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक सैटिस्फाइड लाइफ़ गुज़ारेंगी। हमेशा कोशिश करें कि ट्रस्ट दें, ट्रस्ट को बरकरार रखें अपनी लाइफ़ में। बाकी लाइफ़ ज़रूर एन्जॉय करें। लाइफ़ एन्जॉय करना आपका हक है। ये ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है, बार-बार नहीं मिलनी। एक ही बार मिली है, उसे अच्छे से जी के जाएँ। ये ना बैठ के कहीं कहें मुझे काफ़ी लोगों पे हैरानगी होती है, उन्होंने गुज़ारी होती है, वो अपना तजर्बे ही बयान कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि जब लाइफ़ एक बार मिली है, तो वो कैसे कह सारी ज़िंदगी मैं कमरे 'ਚ बंद रही ਆਂ, मैं घर ਵਿੱਚ बंद रही ਆਂ। मैं सारी ज़िंदगी जो है सुकून नहीं तकिया, मैं सारी ज़िंदगी जो है बस दर-बदर रही हूँ। इस दर-बदर की भी एक स्टोरी है, औरत का दर-बदर होने की भी एक स्टोरी है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हों। बातों से बात निकल आती है कि ये जो औरतें कहती हैं ना मैं दर-बदर हो गई, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें दिल में, अंदर। अगर आपको इजाज़त नहीं है कम से कम खुद, ये भी आप ट्रस्ट कायम करके इंडिपेंडेंसी सीख सकते हैं कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, बेशक वो आपका फादर है, भाई है, आपका हस्बैंड है, इतने डिपेंडेंट ना हो। खुदा ना खास्ता मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज मेरी साँस निकल जाए या मेरी जो डिपेंडेंट बंदा है, जिस पे मैं टोटल डिपेंडेंट हूँ, जिसके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलती, अगर उसको कुछ हो जाए, क्योंकि मौत बरहक है, इससे डरना नहीं चाहिए मौत से, ये बरहक है, ये आनी है और एक दिन मौत आएगी आपको। मुझे आएगी, आपको आएगी, हर किसी को आएगी। खुदारा इतने डिपेंडेंट ना बने किसी पे कि अगर उस बंदे को आपके मौत आ जाए, तो आपको भी मौत आ जाए। या तो आपको मौत आ जाए या फिर आप जो है ज़िंदगी को जीना बंद कर दें। या फिर आपको ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल लगने लगे कि आप जी ही ना सको या आपको दुनियादारी का कुछ भी पता ना हो। जैसा कि हमारी लेडीज़ हैं, बाहर से रोटियाँ लानी है, हस्बैंड ले आए, सब्ज़ी लानी है, हस्बैंड ले आए, खाना लेना है, हस्बैंड ले आए, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हस्बैंड छोड़ आए, कहीं आगे पीछे जाना है, हस्बैंड कर आए, बाज़ार का एक चक्कर लगाना है, चलो हस्बैंड आप शाम को आएँगे, तो फिर चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा स्टॉप होती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो एंट्री होने लगी है। फ्लाइट उतर चुकी है और उन्होंने मुझे कॉल की है उतरते ही कि मैं बस उतर चुका हूँ, बाहर आने लगा हूँ। तो मैं जी इधर आगे आके खड़ी हो गई हूँ और सारिम को आगे कर दिया है, पापा इसके आ चुके हैं ताकि सारिम पापा से मिल लें। चलें जी, सारिम मिल लिया, मैंने सबके सामने तो नहीं कुछ सलाम दुआ किया, लेकिन बाद में मैंने अपना जो बुके लिया हुआ था वो दिया, सारिम के हाथ में था, सारिम छोटा है उसको समझ नहीं आई। उसने मुझे पकड़ा के भाग के पापा के पास चला गया मिला, तो मैंने यहाँ पे बुके दे दिया और अब हम निकल आए हैं बाहर। काफ़ी ज़्यादा रश होती है, काफ़ी लोग अपने चाहने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ज़रूरी रिश्तेदारों को लेने आए होते हैं। तो काफ़ी रश में जो है खड़ी हुई थी मैं उस टाइम। अब जी अली चल रहा है और हम निकल आए हैं ताकि गाड़ी की तरफ चलें। पापा ने सारिम को उठाया हुआ है और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने चले गए हस्बैंड। तो सारिम जो है बड़ा खुश था, पापा आए हुए हैं, लुटियाँ डाल रहा था।
क्योंकि सारिम के पापा जब भी आते हैं तो इस सारिम की मौजें लग जाती हैं। सारिम को हर चीज़ लेके देते हैं। माएँ इतनी जो है ना वो बच्चों को लाड नहीं देती जितने पापास देते हैं। इसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। आते ही 1-2 मंथ के लिए हैं पाकिस्तान, फिर चले जाते हैं। तो ये हम अब निकल आए हैं सियालकोट एयरपोर्ट से बाहर। टाइम तकरीबन 3:30 3:35 हो चुका था। रश बहुत थी, निकलते-निकलते पूरे एयरपोर्ट को क्रॉस करके बाहर निकलते हमें तकरीबन 4 हो चुके थे, 25 मिनट लगे इतनी ट्रैफ़िक से बाहर आने में। घर की तरफ हम रवाना हो चुके हैं। आहिस्ता-आहिस्ता सुबह की रोशनी जो है वो फैलना शुरू हो गई है। थोड़ी-थोड़ी मुझे सुबह होती नज़र आई है। मैं रास्ते में साथ-साथ कैप्चर करूँगी इन मोमेंट्स को भी। बहुत प्यारी सुबह का टाइम मुझे बहुत, बहुत, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ये सफ़र किया हुआ है जिसमें सुबह शुरू होती है। रात वाले सफ़र बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अक्सर मेरे हस्बैंड, भाई, जो फ्रेंड्स हैं, ये ऐसे ही टाइम पे आती हैं पाकिस्तान या जाती हैं कि मुझे जो छोड़ के आना पड़े या वापस लेके आना पड़े तो रास्ते में ये सुबह का सीन आता है। घरों में अमूमन इस तरह हम एक-एक चीज़ नहीं देख सकते और बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है। आप लोगों को ये व्यू साथ-साथ मैं दिखा रही हूँ। तो थोड़े-से आगे चलते हैं, बस एंडिंग ही हो रही है हमारी। हम अब अपने सिटी में सराय आलमगीर में ये मिलिट्री कॉलेज की बिल्डिंग है। सराय आलमगीर खूबसूरत शहर में अपने शहर से बहुत प्यार है मुझे। तो अपने खूबसूरत शहर सराय आलमगीर में एंटर हो चुके हैं। साथ ही अब अपने एरिया, अपने मोहल्ले में एंटर हो जाएँगे। यहाँ पे भी मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ, लास्ट मोमेंट शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे बात ख़त्म की थी। बस वो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। इंडिपेंडेंसी सीखें, ज़रूर सीखें ताकि ज़िंदगी में कभी मौका मिले, कभी ज़िंदगी में आ जाए मुश्किल टाइम तो आपको जीना आता हो, रहना आता हो, मैनेज करना आता हो, हर काम खुद भी करना सीखें, टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट ना बनें। तो ये हम अपने एरिया में पहुँच चुके हैं, बस घर में एंट्री मारेंगे। तब तक के लिए फिर अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो, व्लॉग ये वाला पसंद आया होगा। एंट्रेंस चली आ गई है। एंट्रेंस को मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर सकी, घर के सब लोग थे, घर की फैमिली थी, जो कि पब्लिक प्लेस पे परमिशन नहीं है लेके आना, इसलिए किसी को भी बीच में नहीं लेके आए। थोड़े बहुत फूल फेंक के, फ्लावर्स वगैरह दिए और हम अंदर एंटर हो गए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा, कुछ समझ भी आती है आपको मेरी कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।